मैं देखता हूं कि आज हमारे समाज में पैदा होने वाला हर बच्चा अपने भीतर एक दृष्टि लेके पैदा होता है, एक अंतर्दृष्टि लेके पैदा होता है जीवन को देखने की, जीवन को समझने की। लेकिन हम जिस समाज में जीते हैं ना, वो अंधों का समाज है। बाहर की आंखें तो हैं, लेकिन भीतर की आंख जिसे हम कहते हैं, जो जीवन को देखती है, जीवन को समझती है, उस आंख को मिटा देने की सारी व्यवस्था हमने कर रखी है बचपन में ही। हर बच्चे को हम बचपन में सिखाना शुरू कर देते हैं कि ईश्वर जो है वो मंदिरों में होता है, मस्जिदों में होता है, ईश्वर गुरुद्वारे में होता है, गिरजे में होता है। बच्चा ये सीख लेता है कि ईश्वर मंदिर में होता है, मस्जिद में होता है। एक बार जब वो सीख लेता है कि ईश्वर मंदिर में होता है, तो मंदिर के अतिरिक्त ईश्वर उसे और कहीं दिखाई ही नहीं देता। एक बार जब उसे आपने ये बता दिया कि ईश्वर मस्जिद में होता है, तो मस्जिद के अतिरिक्त ईश्वर उसे और कहीं दिखाई ही नहीं देता। अंधा हो गया, चली गई उसकी आंखें। जब वो छोटा था तो इस दुनिया की, इस कायनात की हर चीज में वो ईश्वर को देख रहा था। वो तितलियों में ईश्वर को देख रहा था, वो फूलों में ईश्वर को देख रहा था, वो चांद तारों में ईश्वर को देख रहा था। वो हर चीज को देख के चकित हो जाता था, आश्चर्यचकित हो जाता था। बच्चे की दृष्टि में कोई भेद नहीं था कि यहां ईश्वर है और यहां ईश्वर नहीं है, किंतु यह भेद हमने डाल दिया। यह भेद हमने उसकी दृष्टि में डाल दिया कि यहां ईश्वर होता है और यहां ईश्वर नहीं होता। हिंदू बच्चे से पूछो क्या मस्जिद में ईश्वर होता है, वो कहेगा नहीं, सिर्फ मंदिर में होता है, काशी में होता है, काबे में नहीं होता। मुस्लिम बच्चे से पूछो, काबे में होता है, काशी में नहीं होता। दृष्टि अंधी कर दी गई है, बचपन में ही आंख उसकी फोड़ दी गई है। तो इस तरह के बच्चे जब बड़े होते हैं तो समाज में एक स्वस्थ मनुष्यता को पैदा नहीं करते। एक बंटी हुई खंडित मनुष्यता समाज में दिखाई देती है। आज दुनिया में धर्म के नाम पे जितने झगड़े हैं, आज ही नहीं है, वर्षों से रहे हैं, और ये इसी अंधी मनुष्यता के कारण रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान के नाम पे, सिख और ईसाई के नाम पे, जैन और बौद्ध के नाम पे बांट दिए जाते हैं। इस बटी हुई दृष्टि के कारण इस धरती का बंटवारा हुआ। दुनिया में जितने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, जिन्हें हम महायुद्ध कहते हैं, वो सब के सब धर्म के नाम पे हुए हैं। कुछ लोग थे जो मानते थे कि ईश्वर जो है वो उसकी एक विशेष शक्ल होती है, और दूसरे लोग थे वो कहते थे कि नहीं, ये वाली शक्ल नहीं होती है ईश्वर की, हम जो मानते हैं वो वाली शक्ल होती है ईश्वर की। इन दो लोगों में जो झगड़े हुए ना, उन्हीं के कारण दुनिया जो है वो बंट गई, टुकड़ों टुकड़ों में टूट गई। ये अंधे लोग थे जो धर्म के नाम पे लड़े। ये अंधे लोग थे जो धर्म को जानते तो नहीं थे, लेकिन चूंकि उन्हें बता दिया गया था और उस मान्यता के आधार पे वो आपस में उलझ गए। जीवन क्या है, इसे यदि जानना है तो अपनी दृष्टि को स्वस्थ रखना होता है, साफ रखना होता है। उस पे मान्यताओं की कोई भी परत अगर आप ओढ़ लेते हैं तो जीवन को आप समझ ही नहीं पाएंगे। यदि आप जीवन को नहीं समझ पाएंगे तो आप ईश्वर को कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ईश्वर जो है वो जीवन से बाहर कहीं भी नहीं है, वो जीवन के स्रोत में छुपा हुआ है। ये जीवन जहां से पैदा होता है, ईश्वर वहीं पे बैठा हुआ है। जीवन कहां से पैदा होता है? कभी आपने गौर किया है कि यह जीवन कहां से पैदा होता है? हम समझते हैं कि हमें बनाने वाला कहीं दूर आसमानों में बैठा हुआ है और वहां बैठ के वो हमें बना रहा है। वहां बैठ के कैसे बना पाएगा वो? गलत बात है, ये झूठी बात आपको समझाई गई है। इस जीवन को यदि आप ठीक से देखें तो इसको बनाने वाला इसके भीतर बैठा हुआ है। मां के गर्भ में जब बच्चा बनता है तो जीव वैज्ञानिक कहते हैं कि सबसे पहले उसका हृदय बनता है। हृदय के बाद दूसरे अंग बनते हैं, हाथ पैर बनते हैं, मस्तिष्क बनते हैं, पूरा शरीर विकसित होता है। फिर एक दिन वो बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है, छोटा सा बच्चा, 1.5 फीट का, 2.5 किलो का,
फिर धीरे धीरे वो विकसित होना शुरू होता है, एक दिन वो बड़ा हो जाता है। तो जीवन का विकास जो है वो कैसे हो रहा है? भीतर से बाहर की तरफ बन रहा है या बाहर से भीतर की तरफ जा रहा है? वो भीतर से बाहर की तरफ विकसित हो रहा है। भीतर में जीवन निर्मित हो रहा है और धीरे 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 वो बाहर की तरफ फैल रहा है। जैसे गुब्बारे में आप हवा भरते हैं, तो भीतर से आप हवा भरते हैं और गुब्बारा धीरे धीरे बाहर की तरफ फैलता चला जाता है। ठीक इसी तरह से जीवन है। जीवन जो है वो भीतर से निर्मित हो रहा है, भीतर से बन रहा है और बाहर की तरफ विकसित हो रहा है। तो जीवन को बनाने वाला कहाँ है? कहीं बाहर है या भीतर है? भीतर है। भीतर बैठा है और भीतर बैठ के ही इस जीवन का वो निर्माण कर रहा है, भीतर बैठ के ही वो इस जीवन का विकास कर रहा है। लेकिन हम ईश्वर को खोजने के लिए मंदिरों की तरफ भागते हैं, हम ईश्वर को खोजने के लिए मस्जिदों की तरफ भागते हैं, हम ईश्वर को खोजने के लिए कभी हिमालय चले जाते हैं तो कभी रामेश्वरम चले जाते हैं। इतनी सीधी सादी बात आपको नहीं दिखाई देती कि जीवन को बनाने वाला, इस जीवन का निर्माता भीतर बैठा है। जब भीतर बैठा है तो बाहर कहाँ जा रहे हैं आप? क्यों जा रहे हैं आप बाहर? एक तो बात यह है कि आपको पता नहीं हो कि वो भीतर बैठा है, और उसके बाद अगर आप बाहर जाएं तो आपको क्षमा किया जा सकता है, माफ़ किया जा सकता है। लेकिन भली भांति ये बात आप जानते हैं, हर आदमी ये बात जानता है कि ईश्वर कहाँ होता है? भीतर होता है। इतना तो हम जानते हैं ना कि ईश्वर भीतर होता है। कई दफ़ा सुनी होगी ये बात कि ईश्वर भीतर होता है, फिर भी आप खोजने के लिए बाहर निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? क्या ये आत्मवंचना नहीं है? क्या ये अपने को धोखा देने वाली बात नहीं है? ये जानते हुए भी कि ईश्वर भीतर है, यदि आप बाहर खोजने जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपकी निष्ठा जो है पवित्र नहीं है। आप ईश्वर को खोजने नहीं जा रहे हैं, आप ईश्वर से बचने जा रहे हैं। आपको डर है कि कहीं भीतर अगर खोजने चल पड़े और अगर मिल गया तो क्या होगा? मिल गया तो मुश्किल पड़ जाएगी। अगर मिल गया तो जीवन बदल जाएगा, अगर मिल गया तो झूठ बोलना मुश्किल हो जाएगा, अगर मिल गया तो मांस खाना कठिन हो जाएगा, फिर बकरा हलाल नहीं कर पाएंगे। अगर मिल गया तो कैसे करेंगे हम चुगली? अगर ईश्वर मिल गया तो हम कैसे करेंगे दूसरे की बुराई? तो मुझे ये लगता है कि आदमी जो कि ईश्वर को बाहर खोजने जाता है, वो वास्तव में ईश्वर से बचने के लिए भाग रहा होता है। क्योंकि ईश्वर अगर जीवन में आ गया ना एक बार, तो अभी जो जीवन है आपका वो वैसा ही नहीं रह जाने वाला है। जितने लोगों के जीवन में ईश्वर उतरा, जिन लोगों ने भी ईश्वर को पाया, आप उनके जीवन को एक बार देखिए और अपने जीवन से उनके जीवन की तुलना कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो धार्मिक मान्यताएं हम बचपन में बच्चों को दे देते हैं कि ईश्वर बाहर कहीं बैठा हुआ है, उसके कारण एक पाखंडी मन, एक पाखंडी मनुष्य पैदा हो गया है हमारे समाज में, जो कि धर्म की बातें करता है, धर्म की चर्चाएं करता है, लेकिन वास्तव में वो धर्म को अपने आचरण में उतारना नहीं चाहता, वो धर्म की राह पे नहीं चलना चाहता, क्योंकि धर्म से उसे खतरा लगता है। वो धार्मिक आयोजनों में भी शामिल होना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ वो धन को भी संभाल लेना चाहता है। उसके भीतर ये घबराहट है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं धर्म के राह पे चलूं और किसी दिन धन मुझसे छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सच में ही धार्मिक हो जाऊं और फिर जितने भोग विलास के साधन मेरे पास उपलब्ध हैं उन्हें किसी दिन छोड़ देना पड़े। तो एक पाखंडी मनुष्य हमारे समाज में पैदा हो गया है, जिसे वास्तव में धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो एक झूठे धर्म का आचरण करता है। वो अपने आप को धार्मिक तो कहता है, लेकिन वो क्रोध भी करता है। वो अपने आप को धार्मिक तो कहता है, लेकिन उसके भीतर लोभ भी है। अपने आप को धार्मिक कहता है, लेकिन अपने ही मित्रों से, अपने ही परिवार वालों से वो झगड़ता भी है, अपने पड़ोसी से वो नफरत भी कर लेता है। अब मुझे ये बात बताइए कि एक आदमी जो कि धार्मिक है, वो क्रोध कैसे कर सकता है? यदि वो वास्तव में धार्मिक है तो वो किसी से घृणा कैसे कर सकता है? यदि वो वास्तव में धार्मिक है
तो अपने पड़ोसी से नफरत कैसे कर सकता है? ये तो वही बात हुई कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं ऊपर से नीचे तक स्वस्थ हूँ, बस थोड़ा सा सिर में दर्द है, थोड़ा हाथ में दर्द है, थोड़ा पेट में दर्द है, थोड़ा पैर में दर्द है, लेकिन मैं स्वस्थ हूँ। क्या ऐसा संभव है? ऊपर से नीचे तक हर जगह दर्द ही दर्द है, फिर आप स्वस्थ कैसे हुए? फिर आप स्वस्थ नहीं हैं, फिर आप बीमार हैं। तो धार्मिक मनुष्य की पहचान इस बात से नहीं होती कि वो हर दिन कितना पूजा करता है, वो हर दिन कितने दफ़े मंदिर जाता है, वो कितने दफ़े नमाज पढ़ता है। धार्मिक आदमी की पहचान इससे नहीं होती है। धार्मिक आदमी की पहचान होती है उसके जीवन आचरण से। धार्मिक आदमी की पहचान होती है उसके जीने के ढंग से। धार्मिक आदमी की पहचान होती है इस बात से कि वो जिन लोगों के बीच जी रहा है, जिन लोगों के साथ रह रहा है, उन लोगों को कितना प्रेम बांटता है, उन लोगों से कितना प्रेम पाता है, उसके जीने की शैली क्या है, वो शैली बताती है कि वो धार्मिक है कि नहीं है। फर्क नहीं पड़ता कि वो मंदिर जाता है कि नहीं जाता, फर्क नहीं पड़ता कि वो पूजा करता है कि नहीं करता, लेकिन उसका आचरण यदि शुद्ध है तो वो धार्मिक है। उसके आचरण में यदि सफाई है तो वो धार्मिक है। धार्मिक होने का किसी मंत्र श्लोक पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। धार्मिक होना तो मन का स्वास्थ्य है। और धार्मिक होने के उपाय क्या हैं? धार्मिक होने का उपाय है कि हम जीवन को जानें। जीवन कहाँ है? भीतर है। जीवन भीतर से पैदा होता है, जीवन का स्रोत भीतर है। तो जीवन को जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक आप धार्मिक नहीं हो सकते, तब तक आप झूठे धार्मिक रहेंगे। झूठा धार्मिक जो बाहर से सीखी सिखाई बातें धर्म के मामले में मानने लग जाता है। सच्चा धार्मिक जो अपने भीतर झांक कर देखता है, अपने जीवन के धर्म को समझने की कोशिश करता है, शरीर को धर्म को समझने की कोशिश करता है, अपने मनोधर्म को समझने की कोशिश करता है और अंततः अपनी आत्मा के धर्म को समझने की कोशिश करता है। जब तक जीवन से परिचित नहीं हुआ जाएगा तब तक जीवन में धर्म का अवतरण नहीं हो सकता और कोई विकल्प ही नहीं है। मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जो पूरे जीवन मंदिर की तरफ भागते रहे, हर दिन नियम से पूजा पाठ करते हैं, रामचरितमानस की एक एक चौपाइयाँ उनको याद हैं, लेकिन उनके बच्चे उनकी इज्जत नहीं करते। वो बहुओं से झगड़े करते हैं, वो गाली गलौज करते हैं, वो अपने भाई से बेईमानी करते हैं। तो क्या उन्हें धार्मिक कहा जाए? वो मंदिर जाते हैं, वो पूजा करते हैं, वो चौपाइयाँ पढ़ लेते हैं, वो सुंदर सुंदर बातें कर लेते हैं, तो क्या उन्हें धार्मिक नहीं कहा जाना चाहिए? कहा जाना चाहिए कि नहीं? नहीं कहा जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहा जाना चाहिए। क्योंकि धर्म जो है वो कोई आडंबर नहीं है, धर्म कोई ढोंग नहीं है, दिखावा नहीं है। धर्म जो है वो आचरण है। किस तरह से आप जीवन को जीते हैं वो बताता है कि आप सच में धार्मिक हैं कि नहीं हैं। कहते हैं कि एक संत फकीर हुई थी, राबिया फरीदा नाम था उसका। तो उसके घर में कुरान था, वो कुरान पढ़ रही थी। उस कुरान में एक लाइन लिखी थी कि शैतान से नफरत करो। तो राबिया ने कलम उठाई और उस लाइन को काट दिया। कुरान में कोई भी संशोधन करना, कुरान की कोई भी पंक्ति को काटना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। इस्लाम कहता है कि कुरान में जो बात कह दी गई है, मोहम्मद ने जो कह दिया, उस बात में कोई तरतीब नहीं हो सकती, कोई संशोधन नहीं हो सकता, कोई बदलाव उसमें हो ही नहीं सकता। लेकिन राबिया ने इतना बड़ा काम कर दिया, कुरान के उस लाइन को उसने काट दिया जिसमें लिखा था कि शैतान से नफरत करो। उसके घर में एक मौलवी आए, एक दिन मेहमान हुए, तो उन्होंने कहा कि राबिया तुम्हारे घर में कुरान है क्या? दो ज़रा, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। तो राबिया ने उन्हें कुरान दे दी। वो जब कुरान के पन्ने पलटने लगे और वो जब लाइन उनके सामने आई और देखा कि लाइन को काटा हुआ है, उन्होंने कहा कि या अल्लाह, इतना बड़ा ये नापाक काम किसने किया है? ये गुनाह किसने किया है? कुरान की इस लाइन को किसने काटी है? राबिया ने कहा कि मैंने ही काटी है। उन्होंने कहा कि ये इतना गंदा काम तुम कैसे कर सकती हो? कुरान में कोई संशोधन नहीं हो सकता, ये तुम्हें पता है ना? उसने कहा कि मुझे पता है, लेकिन जो ये बात लिखी है
वो बात मेरे लिए सच नहीं है। यहां लिखा जा रहा है कि शैतान से नफरत करो, लेकिन मैं अब नफरत करने में सक्षम ही नहीं हूं। जिस दिन से मैंने अपने भीतर ईश्वर को जान लिया है, अल्लाह को जान लिया है, मैंने ये भी जान लिया है कि वो सभी में है। जब वो सभी में है तो वो शैतान में भी तो है, तो मैं कैसे नफरत करूं उससे? नफरत करना अब मेरे लिए संभव नहीं रह गया है। अब मैं घृणा कर ही नहीं सकती, इसलिए मैंने इस लाइन को काट दिया। जो सज़ा मुझे मिलनी होगी मैं समझ लूँगी, लेकिन ये लाइन मेरे लिए झूठ है, इसलिए मैंने इसको काट दिया है। तो मैं देखता हूँ कि आज आदमी जो है वो जीवन से परिचित नहीं है, इसलिए धर्म से परिचित नहीं है। धर्म के नाम पे जो एक दिखावा चल रहा है बाहर, वो उससे परिचित है। धर्म के नाम पे जो एक ढोंग चल रहा है बाहर, वो उससे परिचित है। वो सच में धर्म से परिचित नहीं है। सच में धर्म से वो उस दिन परिचित होता है जिस दिन वो अपने भीतर झांकता है, जिस दिन वो ध्यान में उतरता है, जिस दिन वो साधना करता है, उस दिन वो धर्म को जानता है। उसके अतिरिक्त वो धर्म को नहीं जान सकता। जब तक अपने भीतर वो धर्म को नहीं जानेगा, तब तक उसके जीने के ढंग में प्रेम नहीं आ सकता। राबिया का नाम मैंने लिया। राबिया ने अपने भीतर ईश्वर को जाना, इसलिए वो सभी से प्रेम करने लगी। हर संत अपने भीतर ईश्वर को जानता है, इसलिए वो सभी से प्रेम करने लग जाता है। उसका मोह खंडित हो जाता है, मोह टूट जाता है। जीने के दो ही ढंग हैं दुनिया में। एक जिसे हम कहते हैं धार्मिक का ढंग। धार्मिक अर्थात अपने भीतर जिसने जीवन के स्रोत को जान लिया, अर्थात परमात्मा को जान लिया। चूंकि अपने भीतर वो जान लेता है ईश्वर को, इसलिए ये देख लेता है कि जो मेरे भीतर है वही सबके भीतर है। जो मेरे भीतर है वही चींटी के भीतर भी है, वही हाथी के भीतर भी है, सभी के भीतर है। इसलिए नफरत करना अब असंभव है, इसलिए मोह करना अब असंभव है। इसलिए जीने का एक ही ढंग अब बचता है उसके लिए, और वो होता है प्रेम, सभी के लिए प्रेम। लेकिन वो जो झूठा धार्मिक है, जिसने अपने भीतर नहीं जाना है जीवन के स्रोत को, उसके जीने के ढंग में प्रेम दिखेगा ही नहीं। उसके जीने के ढंग में सिर्फ मोह दिखेगा। मोह अर्थात वो अपने लिए जिएगा। वो जो भी करेगा अपने लिए करेगा। वो धन कमाएगा अपने लिए कमाएगा, वो पद पाएगा तो अपने लिए पाएगा। वो यदि धर्म भी करने जाएगा तो सिर्फ अपने लिए करने जाएगा। मैं के आसपास उसके कर्मों का सारा आडंबर खड़ा होता है। मोह उसकी जीवन शैली होती है। एक कथा है कि एक जमींदार था। जमींदार अपने इकलौते बेटे से नाराज हो गया। क्रोध आ गया अपने इकलौते बेटे पे। कभी उसको बेटा जवान था, तो जमींदार ने कहा कि तू घर से निकल जा इसी समय, मैं तुझे बेदखल करता हूं अपनी संपत्ति से, भाग जा यहां से। बेटा भी क्रोध में था, वो भी पिता से नाराज था। निकल गया घर से बेटा, चला गया कहीं दूर शहर में चला गया। कई वर्षों के बाद जब वो जमींदार बूढ़ा होने लगा, तो अब उसे बेटे की याद सताने लगी। बूढ़ा होने लगा तो सोचा कि अब ये जो संपत्ति मैंने खड़ी कर रखी है, आखिर बुरा है तो क्या हुआ, बेटा है, जैसा भी है मेरा ही तो है, वारिस तो यही है इस संपत्ति का। तो अब उसने बेटे को बुलाने का प्रबंध किया, बेटे का पता ठिकाना मालूम किया और बेटे को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिख के उसने क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी बेटे से कि मैं बहुत दुखी हूँ कि मैंने तुम्हें डांटा फटकारा, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो इस बूढ़े पे दया करो और लौट के अपने पिता के घर आ जाओ। घर आ जाओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ। बेटा भी शहर में बहुत दुखी था। वो भी इसी बात की प्रतीक्षा में था कि किसी दिन पिता बुलाएं तो मैं लौट जाऊं। उसका भी अभिमान टूट गया था। तो जैसे ही पिता की चिट्ठी मिली, वो वहाँ से चल पड़ा। उसने पिता को एक चिट्ठी लिख दी, टेलीग्राम कर दिया कि मैं फला दिन को फला समय की ट्रेन से लौट रहा हूँ, तो आप ट्रेन पे कोई गाड़ी भेज दीजिएगा मेरे लिए। बात पुरानी है, जब घोड़ा गाड़ियाँ इत्यादि चला करती थी। तो ज़मींदार ने यह सोचा कि बेटा इतने दिनों के बाद लौट रहा है, तो किसी और को भेजने के बजाय मैं खुद ही जाता हूँ स्टेशन उसे लेने के लिए। बेटे की गाड़ी 3 बजे आनी थी, दिन के 3 बजे गाड़ी आनी थी, लेकिन हुआ ये कि उस समय ट्रेन जो है उस दिन थोड़ी जल्दी आ गई।
ट्रेन 2 बजे ही आ गई और ठंड बहुत थी वहाँ पे स्टेशन पे। तो स्टेशन के बाहर एक धर्मशाला थी। तो वो लड़का उतरा ट्रेन से, शहर में बहुत दिन रह के उसकी हालत बहुत तंग हो गई थी। उसके कपड़े बहुत फटे पुराने से थे, वो गरीबों जैसा दिखता था। तो वो धर्मशाला में गया। धर्मशाले के मालिक से उसने कहा कि मुझे एक कमरा चाहिए, मेरे पिता कुछ देर में आएंगे मुझे लेने के लिए, तब तक ठंड से बचने के लिए मुझे एक कमरा चाहिए। एक ही कमरा खाली था उस धर्मशाला में। उसको कमरा मिल गया। कमरे में वो बैठ गया। वो इस बात की प्रतीक्षा में था कि पिता आएंगे और वो उनके साथ चला जाएगा। पिता स्टेशन पहुँचे और उन्हें पता चला कि ट्रेन तो जा चुकी है। ट्रेन जा चुकी है तो अब क्या करें, बेटा स्टेशन पे कहीं दिख नहीं रहा है। तो वो ये सोचने लगे कि मैं यहीं पे रुक के थोड़ी देर प्रतीक्षा करता हूँ, हो सकता है यहाँ वहाँ कहीं गया होगा तो आ जाएगा थोड़ी देर में, तो मैं रुक जाता हूँ। ठंड थी तो पिता को भी इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि क्यों ना धर्मशाला में एक कमरा लेके मैं वहीं पे रुक जाऊँ और वहीं पे बेटे की प्रतीक्षा करूँ। तो जब पिता ने धर्मशाला में पता करवाया तो उन्होंने कहा कि भाई एक भी कमरा खाली नहीं है। एक कमरा खाली था, वो अभी अभी एक अजनबी आया है, उसको हमने दे दिया है, तो अब कोई कमरा खाली नहीं है। तो इस ज़मींदार ने कहा कि जितने रुपए तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन वो जो नया आदमी उसमें आया है, अभी अभी आया है, उसको निकाल के बाहर करो। जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं दे दूंगा, मुझे वो कमरा चाहिए। मेरा बेटा आने वाला है, मैं उसकी प्रतीक्षा में हूँ। धर्मशाला का मालिक जो था वो लालची था। पैसे ले लिए उसने और ज़मींदार ने अपने लोगों के द्वारा, अपने आदमियों से उस अजनबी को निकलवा के बाहर फेंकवा दिया सड़क पे। ज़मींदार उस कमरे में चला गया, बढ़िया बिछावन सब कुछ। वहाँ वो प्रतीक्षा करने लगा अपने बेटे की। बाहर जब सांझ हुई, ठंड बढ़ने लगी, तो वो लड़का, उसका बेटा, ठंड के मारे ठिठुरने लगा। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। तो वो आके बार बार दरवाज़ा पीटता था, कहता था कि मेरे पे दया करो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे भीतर आने दीजिए। लेकिन ज़मींदार ने कहा कि भाग जा यहाँ से, भिखारी कहीं के। दरवाज़ा नहीं खोला। रात भर वो लड़का ठंड में ठिठुरता रहा और सुबह होते होते वो मर गया वहीं सड़क पे। जब वो सड़क पे मर गया, वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग बातें करने लगे कि यहाँ कोई भिखारी मर गया, ठंड से मर गया। ज़मींदार ने अपने कमरे की खिड़की खोली और देखा कि भीड़ लगी हुई है। वो बाहर गया और भीड़ में से झांक के देखा तो ये तो वही भिखारी है। उसे कोई ख़ास बात नहीं लगी कि ऐसे कितने भिखारी मरते रहते हैं, ये कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन तभी एक आदमी ने उसकी जेबें टटोली। वो जो भिखारी मर गया था उसकी जेबें टटोली, उसकी जेब में से एक चिट्ठी मिली। उसने कहा कि इसकी जेब में तो एक चिट्ठी है। वो चिट्ठी उसने खोली और पढ़ना शुरू किया। वो चिट्ठी ज़मींदार ने लिखी थी बेटे को वापस बुलाने के लिए। जब वो चिट्ठी पढ़ के उसने सुनाई तो ज़मींदार ने छाती पीटना शुरू कर दिया। उसने कहा कि हाय मेरे बेटे, ये तो मेरा बेटा है, इसे उठाओ, इसको सड़क पे क्यों लिटा रखा है, इसे उठाओ यहाँ से, जल्दी उठाओ, इसे मेरे कमरे में लाओ, इसके कपड़े साफ करो, इसे नहलाओ धुलाओ, ये मेरा बेटा है, मैं इसी को तो लेने आया हूँ, ये चिट्ठी मैंने ही तो इसे लिखी है, ये मेरा बेटा है। और कहते हैं कि उस भिखारी को, ज़मींदार के बेटे को उठा के लाया गया उस धर्मशाला के भीतर, उसके कपड़े बदले गए, उसको नहलाया धुलाया गया और इस तरह से ज़मींदार उसको लेके अपने घर गया, वहाँ पे ले जाके उसको दफनाया। ये कहानी जो है वो बताती है कि कोई आदमी मोह में कितना अंधा हो सकता है। मोह जिसकी मैंने बात की वो गैर धार्मिक आदमी के जीने का ढंग है। मोह में सिर्फ अपना दिखता है, मनुष्य नहीं दिखता। मेरा बेटा है इसलिए उसकी लाश को भी इज्जत दी जाएगी, लेकिन पराया है इसलिए वो अगर ठंड में भी मर जाए तो कोई बात नहीं है। मेरा है तभी उसके लिए मेरे भीतर से प्रेम जागेगा, अगर वो मेरा नहीं है तो कोई प्रेम नहीं है। तो ये जो प्रेम है ना, जो सिर्फ मेरे के लिए जागता है, अपने के लिए जागता है, वो वास्तव में प्रेम नहीं है। वो प्रेम का सबसे घिनौना रूप है, वो प्रेम का सबसे गंदा रूप है, उसे हम मोह कहते हैं। मोह जो है वो मनुष्य को अंधा कर देता है।
वो मनुष्य के भीतर मनुष्यता देखने ही नहीं देता। आज पूरी दुनिया में जो आप वातावरण देख रहे हैं, जहां आदमी आदमी से कट गया है, आदमी आदमी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि आदमी ने मोह को अपने जीने का ढंग बना लिया है। मुझे याद है कि आज से 30 साल पहले एक ही घर में 30-30, 40-40 लोग बड़े आराम से जीते थे। कोई दिक्कत नहीं थी। 6-6 बहुएं होती थी एक ही घर में, आराम से घर का सारा काम होता था, कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। पति और पत्नी एक साथ रह रहे हैं, उसके बाद भी वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो क्या हो गया है कि ये परिवार टूटते चले गए। इतने बड़े बड़े परिवार जो थे वो सब छोटे छोटे होते चले गए, क्योंकि आदमी का मोह जो है वो बढ़ता चला गया। आदमी दिन प्रतिदिन अपने विषय में, अपने बारे में अधिक सोचने लगा है। तो ये कहानी किसी एक घर की नहीं है, ये कहानी घर घर की है। मैं समाज में जहाँ भी देखता हूँ इसी तरह का वातावरण है। आदमी जो है उसके भीतर का प्रेम घटता जा रहा है, उसका मोह जो है वो बढ़ता जा रहा है। मोह क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि आदमी अपने भीतर से परिचित नहीं हो पा रहा है, अपने भीतर के परमात्मा से, अपने भीतर के ईश्वर से परिचित नहीं हो पा रहा है। मोह ने आदमी को अंधा कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अपने जीवन में प्रेम को बढ़ाने का एक ही ढंग है, एक ही उपाय है, और वो है अपने से परिचित होना, वो है अपने को जानना। इसके अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं है जो मनुष्य के जीवन में प्रेम को बढ़ा सके। और यदि मनुष्य के जीवन में प्रेम नहीं बढ़ा तो जीने का कोई रस नहीं है। जीवन में यदि प्रेम नहीं है तो मैं समझता हूँ कि जीने का कोई अर्थ नहीं है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या चाहते हैं, आपके आसपास कितने लोग होने चाहिए जो आपको प्रेम करें? 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग? कितने लोगों का प्रेम आप पाना चाहते हैं इस धरती पे? आपका उत्तर क्या होगा? अधिक से अधिक। हर मनुष्य चाहता है कि मुझे अधिक से अधिक लोग प्रेम करें। हर मनुष्य की ये इच्छा होती है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को प्रेम कर सकूं, अधिक से अधिक लोग मुझे प्रेम कर सकें। तो ये जो प्रेम है वो हमारी जीवन शैली कैसे बनेगा? वो तभी बनेगा जब हम अपने भीतर जीवन के स्रोत से परिचित होंगे। और जीवन के उस स्रोत से परिचित होने का एक ही ढंग है, और वो ढंग है कि हम ध्यान से जुड़ें, हम अध्यात्म से जुड़ें, हम भीतर की तरफ मुड़ें। बाहर भाग भाग के बहुत देख लिया, बाहर भाग भाग के बहुत देख लिया, पाया कुछ भी नहीं है। अब एक ही उपाय बचता है, और वो है हमें भीतर उतरना होगा, हमें भीतर देखना होगा। जीवन को मैंने 30 सालों तक जी के देखा, और मैंने पाया कि ध्यान जो है वो जीवन को जीने का, जीवन को जानने का सर्वोत्तम ढंग है। ध्यान करके, ध्यान के माध्यम से मैं अपने जीवन के स्रोत से परिचित हुआ हूँ, और ध्यान ही अब मेरे जीवन की शिक्षा है। मैंने पाया है कि कोई भी व्यक्ति जो ध्यान करेगा, कुछ दिनों के ध्यान के उपरांत उसके जीवन में बहुत अभूतपूर्व बदलाव होते हैं। जब वो अपने जीवन के स्रोत से एक बार परिचित होने लगता है ध्यान के माध्यम से, तो उसके जीवन में प्रेम बढ़ने लगता है, स्वतः ही प्रेम बढ़ने लगता है, उसका मोह घटने लगता है। फिर उसको सिखाना नहीं पड़ता कि तुम इसको प्रेम करो, उसको प्रेम करो, उसको प्रेम करो। नहीं, एक बार जब वो अपने स्रोत से परिचित हो गया, फिर वो स्वतः ही सबको प्रेम करने लगता है। तो ध्यान मेरे जीवन की शिक्षा है, ध्यान मेरा जीवन दर्शन है, ध्यान मेरा आह्वान है। मैं आप सभी से कहता हूं कि अपने जीवन में ध्यान को आने दीजिए, अपने जीवन में अध्यात्म को उतरने दीजिए।